अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे बाप आसमानी, तेरे उपस्थिति में एक बार आते हैं खुदा। तूने अब तक हमें संभाला, ये तेरी महान करुणा और दया का फल है प्रभु जी। विशेषकर बीते हफ्ते भर तूने हमें संभाले रखा प्रभु जी, इसका धन्यवाद हम करते हैं खुदा। जैसे कि हम कुछ गीतों को गाएंगे प्रभु जी और वचन से सुनेंगे, हम प्रार्थना करते हैं खुदा तेरा आत्मा का सानिध्य प्रभु जी हमारे मध्य में रहने पाए। खुदावंद, हम संपूर्ण आराधना मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, परमेश्वर के दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा के सानिध्य में तूने छुपा कर रख खुदा, और तेरा वचन प्रभु जी सही अभिषेक के साथ प्रभु जी और शक्ति के साथ घोषणा करने के लिए तू सहायता मदद कर खुदा। मुझे सभा को विश्वासी लोग जब सुनते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नई विश्वासी तेरे और करीब आने वाले होने पाए, और नए लोग तेरे उस नाम को जानने वाले होने पाए खुदा। एक बार सारे तेरे हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं प्रार्थना को सुना, मसीह के नाम से मांगते सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की जय हो। आइए कुछ गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, इसको हमारे रहे, चाहे जवानी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल करे, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। फिर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। मुझको मिली नई जिंदगी, मुझको मिली है नई शिफा, मुझको मिली नई जिंदगी, मुझको मिली है नई शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो महिमा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु
यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा नहीं होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा नहीं होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। देखेगा, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। तेरा हम आदर करते हैं परमेश्वर, तुझे महान देते हैं प्रभु। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे। सब मिलके गाएंगे।
घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ईश तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ईश तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ईश तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 worship you, Master. Praise the Lord. जय मसीह की। Greet you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका अभिवादन करते हैं। We are so glad to be with you all today. और हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम आप सबों के मध्य में पाए जाते हैं। Let us start with the word of prayer. और क्यों ना हम प्रार्थना के साथ इस सभा को प्रारंभ करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन धन्यवाद करते हैं। Thank you for being so faithful to us. तो जी धन्यवाद करते कि तू हमारे साथ विश्वास योग्य रहा। Please strengthen us today. तो जी तू हमें सामर्थ्य दे। Give us the right words, Lord. तो जी हमें सही शब्द दे खुदा। And Lord, help us, oh Lord, to Lord stir up in our faith, Lord. और प्रभु जी हम अपने विश्वास में और अधिक तीक्ष्णता के होने पाए। And Lord, help us to understand your word. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन हमें और अधिक समझने वाले होने पाए। Help us not to be only hearers of your word, but to practice your प्रभु जी word. तेरे वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन खुदा तेरे वचन का पालन करने वाले होने पाए। And give us your understanding. प्रभु जी हमें तेरी समझ दे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। As we are in Matthew's Gospel, chapter 6, जिस प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हम अभी भी पाए जाते हैं। we are still on the Sermon on Mount. अभी भी हम उस पहाड़ी उपदेश पे हैं। Matthew's Gospel, chapter 5, 6, 7 are very important. और इसी पुस्तक के 5वें अध्याय, 6वें अध्याय और 7वें अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। There were so many sermons that Jesus gave, और यीशु मसीह ने ऐसे कई संदेश दिए, but this sermon was recorded. लेकिन ये संदेश को लिखा गया। This sermon
talks about the kingdom principle. ये उस परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत के बारे में सिखाता है। Many times when we hear this verse, we see this verse does not apply to us. और कई बार जब ये वचन को पढ़ने के बाद हमें लग सकता है कि ये वचन हमारे लिए नहीं है। In 4th chapter, we see Jesus called some of his disciples. और लेकिन हम 4th अध्याय में हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह ने अपने कुछ चेलों को अपने पास बुलाया। If you want to follow Jesus, we need to follow this verse. और अगर आपको यीशु मसीह की इस शिक्षाओं का पालन करना है तो अब आप उसके वचन का पालन करना है। We have seen the beatitudes of Jesus. हमने यीशु मसीह के उस धन्य वचन को हमने सुना। We have seen some of the important things in chapter 5. और 5वें अध्याय कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हमने सीखा। In chapter 6, we see 3 important things that we need to do only in secret. लेकिन 6वें अध्याय में हम ऐसे 3 कार्यों को हम देखते हैं जिसे हमें गुप्त में करना है। Giving alms, दान देना, praying, प्रार्थना करना, fasting. उपवास करना। These are called the works of righteous. और ये 3 कार्य धर्म के कार्य को कहलाता है। In those days, Pharisees and religious leaders, they want to exhibit what they do. और उन दिनों ये फरीसी और सदुकी लोगों के सामने दिखावटी किया करते थे कि वो क्या कर रहे हैं। And especially when they give alms, they want to blow a trumpet before them. और विशेष रूप से जब वो दान दिया करते थे तो लोगों के सामने दिखाना चाहते थे और उसका घोषणा किया करते थे। And even today, some of the church members, some of the people in Christendom, they want people to know what they give to church. और आज के समय में भी ऐसे कई विश्वासी पाए जाते हैं कि जब वो दान देते हैं, किसी चीज के लिए स्पॉन्सर करते हैं, तो 4 लोगों के सामने बोलना चाहते हैं। When you give anything to God or when you give anything to the poor, you are not supposed to project or exhibit. और जब आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, आप किसी परमेश्वर के कार्य में सहायता करते हैं, तो आपको किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। The God who sees you in secret will reward you in secret. और ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। And also we've seen about prayer. और हमने उस प्रार्थना के विषय में भी देखा। Do not pray like Pharisees. और फरीसियों के समान प्रार्थना ना करे। Do not pray like hypocrites. कपटियों के समान आप प्रार्थना ना करे। Do not use vain words in your prayer. और अन्य जातियों के समान बकबक ना करे। Today this is very important thing to understand. और आज ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हमें समझना है। Many times we pray but we just pray just like that. और कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन वो समझ के प्रार्थना नहीं करते और ऐसी प्रार्थना कर देते हैं। And dear brothers and sisters, we need to know what we are praying. लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ये जानना है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। Sometimes we see people just pray without understanding. और कई बार हम देखते हैं कि लोग बिना समझे प्रार्थना करते हैं। They don't know what they are praying only. और उनको मालूम ही नहीं है कि वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं। And today, dear brothers and sisters, we need to know how to pray. और लेकिन आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ये जानना है कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें। In Luke's gospel, we see the disciples of Jesus, they came to Jesus and they asked, Master, teach us how to pray. और लूका रचित सुसमाचार कि हम वहां पे हम देख पाएंगे यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आके पूछते कि हे गुरु, हमें सिखा कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें। Disciples of John were praying. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शिष्य प्रार्थना कर रहे In Old थे। Testament, there were many leaders, they prayed. और पुराने नियम में ऐसे कई अगुवे थे जो कि प्रार्थना किया करते थे। Jesus was teaching something very new. लेकिन यीशु मसीह कुछ नया चीज सिखा रहा है। And we see how he taught Lord's Prayer. और हम देख पाएंगे किस प्रकार उसने उस प्रार्थना का जो एक नमूना उसका उनको सिखाया। And we see the very first says, Father in heaven, hallowed be thy name. और पहला वचन इस प्रकार कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। He is your father. वो आपका पिता है। And today there are so many church members, they come to church. और आज ऐसे कई विश्वासी हैं जो कलीसिया में आते हैं, Even though they don't have any relationship, they say this Lord's Prayer in churches. लेकिन यद्यपि उनको पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध नहीं है, लेकिन तब भी वो परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करते हैं। They still drink alcohol. और वे दारू पीते हैं, They smoke. और वो धूम्रपान करते हैं। They do all kinds of wicked things and they still pray this, Our Father in heaven, hallowed be thy name. वे सब प्रकार के दुष्ट कार्यों को करते हैं, यद्यपि वे ऐसा प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। If you don't have Christ in your heart, you don't belong to Jesus. अगर आपके हृदय में मसीह नहीं पाया जाता है तो आप परमेश्वर के नहीं हो सकते। You know, John's Gospel chapter 1 verse 12. और यूहन्ना के सुसमाचार में उसके पहला अध्याय उसके 12वें आयत में इस पर लिखा है, But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. और परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। If you don't have Christ in your heart, you don't have right to call God as Father. अगर आपके हृदय में मसीह पाया नहीं जाता तो आपका यह अधिकार नहीं है कि आप परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करें। Prayer is something that talks about relationship. और प्रार्थना एक संबंध के बारे में सिखाता है। The difference between pagans and believers is believers they have personal relationship with Jesus. और अन्य जाति और एक विश्वासी के बीच में जो डिफरेंस ये है कि विश्वासी का और परमेश्वर का एक विशेष संबंध पाया जाता है। And they are born again, so they call God as Father. और जबकि उनका पुनर्जन्म हुआ है इसलिए वो परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करते हैं। And today there are so many people they call God as Father. और आज ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर को पिता बोलते हैं। We can't call everybody Father. हम सभी को पिता नहीं बोल सकते। Unless and until you have relationship, you cannot call Father. अब जब तक आप का एक विशेष संबंध नहीं है तो आप किसी को पिता नहीं बोल सकते। So in Matthew's Gospel chapter 6 we see Jesus was teaching prayer, and in that prayer he wanted his disciples to call God as Father. और लेकिन मत्ती के सुसमाचार में से उसके 6वें अध्याय में उसके 9वें आयत में हम देख पाएंगे कि परमेश्वर कि यीशु मसीह ये चाहता है कि उसके चेले और परमेश्वर का एक विशेष संबंध हो। And we see, hallowed be thy name. और दूसरी बात इस प्रकार लिखा है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। And I would like to focus three important things. Hallowed be thy name. और Thy kingdom come. Thy will be done. वहां पे तीन बातों को मैं विशेष दर्जा देना चाहता हूं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। Prayer is not just begging. और प्रार्थना एक प्रकार का भीख मांगना नहीं है। No, it is thy kingdom, thy will, thy name. वो तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो और तेरे नाम पवित्र माना जाए। And when you say thy kingdom come, that means you belong to his kingdom. जब आप प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आवे तो आप उस राज्य के हो चुके हैं। When you say thy will be done, that means you are accepting his lordship. जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा पूरी होने पाए तो आप उसके प्रभुता को अंगीकार करते हैं। When you say hallowed be thy name, that means you became a worshipper. और जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए तो आप एक आराधक बन चुके हैं। If you don't worship him, if you don't be under his lordship, if you don't be as his servant, you cannot pray this prayer. जब आप एक अच्छे आराधक नहीं हो सकते, जब आप एक अच्छे उसके प्रभुता का अंगीकार नहीं कर सकते तो आप एक इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकते। And the fourth thing we see here is, और चौथी बात ये है, give us this day our daily bread. और हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। Every day we need to go to Father to get power, strength in him. और हमें प्रतिदिन उस पिता के सन्निधि में जाना है जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। You need to ask God. आपको परमेश्वर से मांगना जरूरी है। Even though God knows everything before you ask him, you still need to ask him. यद्यपि आपके पिता आपके मांगने से पहले आपके विषयों को जानता है लेकिन फिर भी आपको उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। That talks about relationship that you have with the Father. वो परमेश्वर का और आपके बीच में एक संबंध को दर्शाता है। Asking God for simple things and bigger things. और परमेश्वर से साधारण विषयों के लिए प्रार्थना और महत्वपूर्ण विषयों के लिए प्रार्थना करना है। Give us our daily bread. और हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। And the fifth thing is, give and forgive us our debts. और पांचवी बात कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, As we forgive our debtors. जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। In the Lord's Prayer, we see first three that belongs to God. और यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें पहली तीन बातें वो परमेश्वर की हैं। Thy name, thy kingdom, thy will. और तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरी इच्छा। Other three that belongs to ourselves. और उसके अगले तीन बात वो हमारे लिए है। Give us our daily bread. और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। We need God's wisdom in daily life. और हमें उस परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। In James chapter 1 verse 5 we see, if anyone lacks wisdom, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach. और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5वें आयत इस प्रकार लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्लाहना दिए और सबको उदारता से देता है
और उसको दी जाएगी। In Matthew's Gospel, chapter 7, verse 7, we see, ask and it shall be given unto you. और मत्ती के सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 7वें आयत में उसका लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। When you ask, that means you are surrendering to Him. और जब आप मांगते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के सामने एक समर्पित हैं। You are receiver and He is the giver. और इसका मतलब यह है कि आप ग्रहण करने वाले हैं और परमेश्वर देने वाला है। Many people, they don't want to ask God. और कई लोग परमेश्वर से मांगना नहीं चाहते। They depend on their own wisdom. वे अपने ही ज्ञान पे आश्रित They हैं। depend on their knowledge and wealth. वे अपने धन और संपत्ति पे आश्रित हैं। They don't want to bend their knees and they don't want to ask God. वे परमेश्वर के सामने घुटनों पे नहीं आना चाहते। They don't want to ask anything from God. वे परमेश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहते। And because of that, they are not having good relationship with God. और इसी कारण से उनका और परमेश्वर का संबंध अच्छा नहीं है। In James chapter 4, we see, because you don't ask, you don't receive. और याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय में लिखा है कि हम मांगते नहीं हैं, इसलिए हम ग्रहण नहीं करते। We need to ask and we shall receive. अगर हम मांगते हैं तो हम ग्रहण जरूर करेंगे। And the second thing which we need to do is, and forgive our debts as we forgive our debtors. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Many times when we pray, we are so much emphasized on faith. और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास के उस विषय पर हम और एम्फसिस देते हैं। Faith is something very important. और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण विषय है। But even forgiveness is also very important. लेकिन क्षमा मांगना और क्षमा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। No, anything, if you want to receive from God, you need to have faith. और परमेश्वर से कुछ चीज ग्रहण करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। In the same way, when you want to receive something from God, when you want your prayers to be answered, you need to forgive. और उसी प्रकार जब आप परमेश्वर से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्षमा मांगना है। If you don't forgive your brother, if you don't forgive your sister, that means your prayer is being unanswered. अगर आप अपने भाई और अपने बहन को क्षमा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं है। In Mark's Gospel, chapter 11, verse 25, we see, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespass. और मार्कुस सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें आयत में इस पर लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। In verse 26, but if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your और trespasses. उसके अगले आयत इस प्रकार लिखा है, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। You will be forgiven when you already forgive. आप क्षमा प्राप्त करेंगे जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे। Dear brothers and sisters, this is very important. मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। In Isaiah we see his hands are not shortened to help you. और यशायाह में इस प्रकार लिखा है कि उसके हाथ छोटे नहीं हैं कि वो आपको सहायता ना करे। Your sins are coming in between. लेकिन आपके पाप बीच में आ रहे हैं। If you're not forgiving your brother, if you're not forgiving anyone, your sins are standing between you and God. और अगर आप अपने भाई को क्षमा नहीं करते, अगर आप अपने बहन को क्षमा नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं है। इसका कारण यह है कि आपका पाप बीच में आ रहा है, मध्य में आ रहा है। Whenever you stand for prayer, you need to forgive your brother, sister and somebody. और जब आप प्रार्थना करें तो आपको दूसरों को पहले क्षमा करना है। And not only that, when you want to offer anything to God, when you are going to offer it, you have anything against your brother or sister, leave your offering there, first reconcile and then offer your offering. और बाइबल इस प्रकार कहती है, जब तुम भेंट चढ़ाने के लिए आओ और तुम देखो कि तुम्हारा भाई और तुम्हारा बहन तुमसे कुछ अनबंध है तो जाके अपनी भेंट को वहीं छोड़ दो और अपने भाई और बहन से मेल मिलाप करो। If you offer your sacrifice without reconciliation, that means your offering is going in vain. और अगर आप बिना मेल मिलाप किए अगर आप भेंट चढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो भेंट आपने चढ़ाया है वो व्यर्थ हो चुका है। Your prayer might be for 1 hour, 2 hours, but when you cannot forgive anybody, your prayer is being unanswered. अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा प्रार्थना करते हैं लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपका प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। Jesus said, forgive as I have forgiven you. और यीशु मसीह इस प्रकार कहा, क्षमा करो जिस प्रकार मैंने तुम्हें क्षमा किया है। And Jesus is the role model for this prayer. और यीशु मसीह इस विषय में एक बड़ा नमूना है।
They beat him, they spat on him, they covered his eyes, they punched him, but still he forgave them. रोमी सैनिकों ने उसे मारा, उसे थप्पड़ मारी, उस पे थूका और कांटों का मुकुट रखा गया, लेकिन तब यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया. And the same pattern was followed by Stephen also. और यही पैटर्न स्टेफानुस ने भी अनुकरण किया. And we need to follow this way. और हमें भी उस पैटर्न का फॉलो करना है. And other thing which I want to tell you is, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. और तीसरी बात, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा. We need to ask God for his help. और हमें परमेश्वर से उसकी सहायता की मांग करनी है. You cannot defeat devil with your own strength. आप अपने ही सामर्थ्य से उस शत्रु को हरा नहीं सकते. You cannot win the temptation with your power and abilities. आप अपने सामर्थ्य से आप उस परीक्षा को जीत नहीं सकते. You need God's power. आपको उस परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है. You need Holy Spirit anointing. आपको पवित्र आत्मा की उस अभिषेक की आवश्यकता है. You need his power. आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है. You need to follow his instructions. आपको परमेश्वर के उस शिक्षा को अनुकरण करना है. When you obey him, then you can defeat devil. अगर आप उसका पालन करेंगे तो आप उस शत्रु को हरा सकते हैं. And here we see, do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है. आमीन. And you're accepting his lordship, his kingdom, his power in your life. और आप परमेश्वर के उस प्रभुता, उसके राज्य, उसकी महिमा को अपने जीवन में अंगीकार कर रहे And in हैं. 14-15 verses also we see about the forgiveness. और 14वें और 15वें आयत में भी उस क्षमा के विषय में लिखा गया है. There are so many verses which emphasizes on forgiveness. और ऐसे कई वचन हैं जो कि उस क्षमा के विषय को सिखाते हैं. And today many preachers they speak about faith but they don't speak about forgiveness. और आज ऐसे कई प्रचारक हैं जो कि विश्वास के बारे में सिखाते हैं लेकिन उस क्षमा के बारे में नहीं सिखाते हैं. Forgiveness is something that if you don't forgive, your prayer will be unanswered. और अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी. You cannot have good relationship with God. आपका और परमेश्वर का अच्छा संबंध नहीं हो सकता. And the final thing which I want to tell you today is verses from 16 to 18. और आखिरी बात जो मैं आज सिखाना चाहता हूँ वो है 16वें आयत से 18वें आयत तक. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces, and they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने. मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके. And today many people, they don't know why they are fasting. आज ऐसे कई लोग हैं जो कि उपवास करने का जो उद्देश्य है वे नहीं जानते. Do we need to fast? क्या हमें उपवास करना है? In those days, this Pharisees, Jewish system, they fasted for 2 days. और उन दिनों फैरिसी और सदूसी वो 2 दिन के लिए उपवास किया करते थे. Tuesday and Thursday, they used to fast. और मंगलवार और गुरुवार को वो उपवास लिया करते थे. And even today, we are following few days, like we follow Friday or Sunday to fast. और आज भी हम उस शुक्रवार को और इतवार के उस दिन में उपवास रखना पसंद करते Why हैं. should we fast? हमें उपवास क्यों करना है? Many times we pray for something. If God does not hear, we fast. और कई बार हम कुछ विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ने उसका उत्तर यदि नहीं दिया तो हम उसके लिए उपवास करते हैं. You cannot bend God with your fasting. आप परमेश्वर को अपने उपवास से झुका नहीं सकते. Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, and we see with the disciples of Jesus, when they were partying with Jesus, some of the Pharisaic leaders, they said, John, the disciples of John were fasting, why don't your disciples fast? जब यीशु मसीह के चेले उसका अनुकरण कर रहे थे तो फरीसियों में से कुछ लोग आके यीशु मसीह से पूछे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शिष्य उपवास ले रहे हैं कि आपका शिष्य उपवास क्यों नहीं कर रहे? And Jesus said, they will fast. And now the bridegroom was with them, so they are celebrating. Once the bridegroom leaves them, then they will fast. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि दुल्हा उनके साथ में, इसलिए वे जश्न मना रहे हैं. जब दुल्हा उनके पास से ले चला जाएगा तो वे उपवास जरूर करेंगे. And fasting is necessary. और उपवास करना
अति आवश्यक है। Fasting is not to bend God, fasting is for our own benefit. उपवास परमेश्वर को झुकाने के लिए नहीं है, लेकिन उपवास हमारे लाभ के लिए है। In order to grow strong spiritually, we need to fast. आत्मिक रूप से शक्ति पाने के लिए हमें उपवास करना आवश्यक है। In order to subdue the lusts of body, we need to fast. और उस शारीरिक अभिलाषा को उस पे जय प्राप्त करने के लिए हमें उपवास की आवश्यकता है। You're not fasting in order to bend God's head. You are fasting in order to be strengthened spiritually. और आप परमेश्वर के सर को झुकाने के लिए उपवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक मनुष्य को तंदुरुस्त करने के लिए आप उपवास ले रहे हैं। In those days, the Pharisees used to fast like hypocrites. और उन दिनों फरीसी कपटियों के समान उपवास किया करते थे। They wanted to show their fasting before people. और ये फरीसी लोगों को दिखाना चाहते थे कि वो उपवास कर रहे हैं। They wouldn't apply oil to their hair. उनके बालों में तेल नहीं लगाते थे, They won't wash their face. उनके चेहरों को धोते नहीं थे, And they walk so shabbily. They walk so slowly on the street. और उदासी से भरे उस चेहरे से गलियों में घुमा करते थे। And they wanted people to recognize them. और वे चाहते थे कि लोग उनका अंगीकार करें, उनको पहचाने कि वो उपवास कर रहे हैं। And somebody is offering something, they'll say, we are fasting. और अगर कोई उन्हें कुछ दान देता था तो वो ये बोलते थे कि हम उपवास कर रहे हैं। Dear brothers and sisters, their intention was to show that they are fasting before people. मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनका यही उद्देश्य था कि वो लोगों को दिखाए कि उपवास कर रहे हैं। They don't help the poor. वे गरीबों की सहायता नहीं किया करते थे, They don't please God from their hearts. और वो अपने हृदय से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते थे, They don't have integrity when they fast. और उनके हृदय में खराई नहीं पाई जाती थी कि जब वो उपवास किया करते थे। See, when they pray or when they give alms, when they fast, their intention was only to show off to people. और जब वे प्रार्थना किया करते थे, जब वो दान दिया करते थे, जब वो उपवास किया करते थे, तो वो उनका यही उद्देश्य था कि वो लोग के सामने दिखाए। Jesus said, do not be like them. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उनके समान ना बने, Do not be like hypocrites. और कपटियों के समान ना बने, Do like this. और इस प्रकार तुम करो, Do it in secret. और तुम गुप्त रूप से करो। When you do in secret, the Father who sees in secret will reward you. जब तुम उसे गुप्त रूप से करोगे तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें आशीष देगा। When you do some righteous works and when people recognize you, that means you received your reward. जब आप कुछ धर्म के कार्य करते हैं और लोग आपको पहचानते तो आपको लगता है कि मैंने अपना प्रतिफल पा लिया है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, let us be very careful. आप सावधान रहें। These three righteous works are meant to be done in secret. और ये तीन धर्म के कार्य वो है दान देना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये गुप्त में करना है। Jesus, he didn't go around telling that I am fasting. No, no, no. He did everything in secret. और यीशु मसीह ने लोगों के सामने इस प्रकार प्रचार नहीं किया कि देखो मैं उपवास कर रहा हूं, लेकिन वो गुप्त रूप में ये सब कार्य किया। And he want us to follow the same pattern. और यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसका अनुकरण करें। For everything we see, the Father who sees in secret will reward you in और secret. हर बात में हम देख पाएंगे और हर विषय में हम देख पाएंगे कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें जरूर आशीष देगा, तुम्हें जरूर प्रतिफल देगा। We need to help the poor. हमें गरीबों की सहायता करनी है, We need to pray. हमें प्रार्थना करना है, We need to fast. हमें उपवास करना है, But do it not to be shown to people, but do it that Father in secret will see you. और आप इसलिए ये सब ना करें कि लोग आपको देखें, लेकिन आप इसलिए करें कि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे। May the Lord bless you. और परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for your wonderful word. प्रेम अनुग्रही पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के धन्यवाद करते हैं। Help us to be thankful for your word. प्रभु जी तेरे उस वचन के धन्यवादी हैं हम लोग। And Lord, help us to practice your word in our daily lives. प्रभु जी हम प्रार्थना करते तेरे वचन को हम प्रतिदिन अपने जीवन में उसको कार्य में लेके आए। Let not we be hearers of your word, but also practice your word. प्रभु जी ना केवल तेरे वचन के सुनने वाले हो, लेकिन तेरे वचन के हम कार्य करने वाले हो, उसमें अमल करने वाले हो। Help us to magnify your word. प्रभु जी तेरे वचन को हम महिमामय करें हमने अपने जीवन में। Bless our fellowship. प्रभु जी हमारे संगति को तू आशीषित कर। Those who are watching Hindi service, we pray that you will bless them abundantly. और प्रभु जी जो लोग इस हिंदी सभा को देखते हैं उन्हें बहुत ऐसे आशीषित कर। As your coming is very near, prepare our hearts, Lord. जिस प्रकार तेरा आगमन
निकट हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय को तू तैयार कर। Help us, Lord, to await for your kingdom. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरे उस राज्य के लिए हम तैयार खड़े रहे, उसके लिए हम रुके रहे खुदा। And Lord, sanctify us, Lord. प्रभु जी हमें तू पवित्र कर, Wash us, Lord. हमें तू धो खुदा। And Lord, help us to be blameless, spotless, and Lord, glorious church before you, Lord. और प्रभु जी एक दाग रहित और प्रभु जी एक पवित्र और बिना किसी पाप के साथ प्रभु जी हम तेरे उस आगमन की बाट जोते रहे। Help us to be prepared bride for your wedding. और प्रभु जी एक तैयार किया हुआ दुल्हन के समान उस महान विवाह के लिए हम तैयार खड़े रहे खुदा। Let not there be any strain or let not there be any wrinkle on us. और किसी प्रकार का दाग, किसी प्रकार का पाप हम में ना पाए जाने होने पाए। Lord, help us to grow strong in you. प्रभु जी तुझ में और हम शक्ति प्राप्त करने वाले होने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. सुनो ग्रहण पिता, आमेन। May the love of the Father, हमारे पिता परमेश्वर का may the प्रेम grace of His Son और Jesus, यीशु मसीह का अनुग्रह, communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ युगानुयुग तक रहने पाए। Amen. आमेन।